हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम पाठ 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं का प्रश्नावली 2.2 का हमने प्रश्न 8 तक कर लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, समय की कमी की वजह से मैंने प्रश्न 8 तक ही आप लोग कराया था। तो आज हम उसके आगे से मतलब प्रश्न नंबर 9 से आगे हल करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, लिखित प्रश्न है। ठीक है, 9वां नंबर क्या है? रमा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी पौधों की रोपाई की गई। मतलब रमा नाम की लड़की है, 17 पंक्ति में है ना, मान लो ऐसे 17 पंक्ति होंगी। ठीक है, तो उस पर मतलब कुल 544 पौधों की रोपाई की गई है ना। तो बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में है ना कितने पौधों की रोपाई की गई है। तो क्या है ये कुछ नहीं है बच्चों, ये पता है क्या है? ये भाग है। ठीक है, देखो कैसा किया हमने प्रश्न नंबर 9, 17 भागित 544 को भाग देना है 17 से। ठीक है, तो क्या होगा, मैं पहले ही बोली हूँ आप लोगों को और अभी फिर से बोलती हूँ कि भाग और गुणा करने के लिए ना बच्चों आप लोगों को कम से कम 20 तक पहाड़ा तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो 9वां नंबर देखो क्या है, 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 54 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 17 तियाँ 51, फिर घटा दिए है ना, 4 में 1 गया 3 और ये 4 इसका यहाँ पे उतरा है और ये 5 में 5 गया 0। ठीक है, और फिर क्या, 17 दूनी 17 दूनी 34। ठीक, तो 2 यहाँ पे आ गया। ठीक, तो इस तरह से कितना आया, अतः प्रत्येक पंक्ति में 32 पौधों की रोपाई की गई। ठीक है, तो ये हो गया। आगे प्रश्न नंबर देखो 10वां क्या है, किसी शहर में 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। यदि उस शहर में 13 से 54 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हो तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है, ये मतलब कुल जनसंख्या हमको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 15 में 13 से 54 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमने गुणा करके ये 20,310 मतलब कुल जनसंख्या 20,310 है। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग कम से कम पहाड़ा 20 तक आना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो 11 नंबर, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तथा विभाजिता के संबंध में सत्यता ज्ञात करना। बस हमको क्या करना है इसमें, जैसे ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7,732 को भाग देना है किससे, 36 से। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, देखो पहला नंबर मैंने करके दिखाया है। ठीक, 11वां का ये देखो, 11वां का पहला नंबर 7,772 भागित 36। ठीक है, तो कितना आ गया, 215 आया है और ये 32 शेषफल आया है। ठीक है, अब ये बोलोगे कि कैसे, मान लो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, मान गई मैं, मान लो 20 से भी ज़्यादा है, अगर कोई पहाड़ा में आ रहा, कोई 36 आ गया और बड़े हैं, तो क्या उसका आसान तरीका है, आप लोग गुणा करके देख लो। ठीक है, 36 दूना हो गया 72। ठीक, और 72 को ये 77 में 72 घटा है, कितना आया है ये, यहाँ पे 7 में 2 गया है 5 आ गया और 7 में 7 गया 0 और ये 7 को अपन नीचे उतार लिए। फिर ये हो गया 57 है ना, फिर ये एक बार भाग गया तो 36 ही आया। ठीक, फिर ये क्या है, 212 5 बार में मतलब 180 आया। ठीक है, तो ये शेषफल आया है और ये क्या है, भागफल आया है। ठीक है, 215। इस तरह से ये हो गया। अब इसमें देखो बच्चों 12 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों पर उपयुक्त अंक लिखना है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, घटाव है और इसमें क्या है, 9 3 और ये 0, यही उपयुक्त संख्या है जिससे क्या है करने पर ये आएगा। ठीक है, घटाएंगे तो 306 आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर क्या है, 4 9 3
1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 है ना बच्चों और ये 0, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4931 में कितना घट रहा है, 3078 घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 1853 आएगा, ठीक है। अब 13 नंबर 14 15 को मैं समझा देती हूँ आप लोगों को कैसे इसको करना है, ठीक है। देखो 13 नंबर क्या है, प्रश्न को आप लोग पढ़ो और समझो, फिर अपने आप लोगों से बनने लगेगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है बच्चों, केवल क्या है, घटाओ, गुणा, भाग, जोड़ है, यही सब है, ठीक है। अब देखो क्या है, मंजुला 1800 रुपये लेकर बाजार गई, ठीक है। 135 रुपये का एक पर्स, 75 रुपये का रुमाल व 1200 रुपये के कपड़े खरीदे। बताइए अब उसके पास कितने रुपए हैं। तो क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, ये 135 लिखोगे, 75 लिखोगे, 1200 लिखोगे, इन तीनों क्या करोगे, जोड़ लोगे और जो इनका क्या बोलते हैं योगफल आएगा ना, जोड़ आएगा, उसको क्या 1800 से घटा दोगे तो पता चल जाएगा कितना रुपये बचा, ठीक है। आसान है ना, इसको आप लोग ये होमवर्क के रूप में आप लोग इसको लीजिए। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो मैं इसे बता दूंगी, कमेंट करके आप मुझे बताओ कि मैम नहीं बना, ठीक। अब 14 नंबर क्या है, एक बैंक में अशोक ने मंगलवार को 4539 रुपये जमा किए, शनिवार को 2556 रुपये निकाल लिए और दूसरे सप्ताह में फिर 1431 रुपये मतलब 1431 रुपये जमा किए। तो बताइए उसके खाते में अब कितने रुपए हैं। कुछ नहीं है, देखो क्या है, जोड़ना है, जोड़ घटाओ ही है, ठीक है। ये तो मतलब 4539 रुपये जमा हुआ है, ठीक है। शनिवार क्या हुआ है 2556 मतलब 4539 में 2556 को पहले घटाओगे, जो उसका मतलब जो घटाओ का जो मतलब उसका जो आंसर आएगा है ना, उसमें क्या करोगे 1431 रुपये को फिर जोड़ दोगे, फिर जो इसका योगफल आएगा ना वो क्या रहेगा, मतलब कुल शेष मतलब फल मतलब शेष राशि बताया जाएगा, है ना, कि कितना है, ठीक है। अगर ये भी नहीं बनेगा तो मुझे एक कमेंट बस करना, फिर मैं आप लोग को बनाकर दिखा दूँगी, ठीक है। अब 15वां नंबर देखो क्या है, आदर्श विद्यालय के 6वीं कक्षा में एक विद्यार्थी का शुल्क 95 रुपये है। यदि छात्रों की कुल संख्या 335 हो तो कुल शुल्क ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है बच्चों, ये भी क्या है, गुणा है, 95 को 335 में गुणा कर देना है तो सबका मतलब कुल शुल्क आ जाएगा, ठीक है। अब इस 16वां मैं करके दिखाई हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी अटपटा सा लग रहा है आप लोगों को। क्या है, एक शतरक को दो संख्याओं गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए जिसमें से एक संख्या 13 है। मतलब 13 में ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे, 13 गुना मतलब क्या लिखेंगे कि 117 आना चाहिए। तो देखो मैं करके बताई हूँ आप लोग को। 17वां नंबर ये 16 नंबर, ठीक है। देखो 13 गुणे 9 करेंगे ना तो 117 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात मतलब वो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उत्तर में ये 9 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, निभा ने 24 रेडियो 18,720 रुपये में खरीदे। एक रेडियो का मूल्य ज्ञात करना, मतलब क्या करना है, ये भाग है, ठीक है। जब कोई चीज़ को बड़ा बताना है ना, जैसे ये है 15 नंबर क्वेश्चन, तो गुणा कर लो। एक का कीमत बताना है, कम करना है, तो क्या भाग है, ठीक है। अब देखो क्या 18 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 18 में है ना, दिए गए जादुई वर्ग की तीन संख्याओं को सीधा, तिरछा एवं आड़ा जोड़कर बताइए क्या प्रत्येक स्थिति में योगफल समान है। इसको मैं बताइए, देखो 14 1 9 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, फिर 9 13 दो जोड़ेंगे तो 24 आएगा, फिर 14 3 7 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा 24, और 7 15 2 जोड़ेंगे तो भी 24 आएगा। मतलब हाँ, यहाँ पे क्या बताएंगे हम, हाँ प्रत्येक स्थिति में योगफल, प्रत्येक स्थिति में योगफल समान है, ठीक। अब आगे बढ़ें। ये आप लोगों के जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है।
यदि नहीं बना, ठीक है, तो मुझे आप एक कमेंट करके बताना, मैं इसको बता दूँगी, ठीक है। नीचे दिए गए जादुई वर्ग के लिए वर्गों की पूर्ति कीजिए, है ना। ध्यान रहे कि मैजिक वर्ग के स्तंभों, पंक्तियों, विकर्णों का योग हर तरह से बराबर होता है, ठीक है। इसको आप लोग करिए, करके बताइएगा मुझे, ठीक। तो अब आज इतनी वीडियोस, इस पार्ट 2 के इतने पार्ट्स आने के बाद आज ये पूरा होने जा रहा है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और मिलते हैं अगले दिन एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और सभी को बच्चों दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं।